और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर छड़िया मैं कटी जाऊंगी भोले मैं शंभो मैं हवा उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर छड़िया मैं कटी जाऊंगी। आपके भीतर विश्वास कितना है, आपके भीतर भरोसा कितना है, आपके भीतर दृढ़ता कितना? क्यों आप इस प्रयागराज की भूमि पर धूप में कब से बैठे हो? सतुआ बाबा जी ने 1, 2, 3, 4, 5 पंडाल विशाल विशाल लगाए, तो भी आप लोग धूप में खड़े हो और बैठे हो। इतनी जनसंख्या में आप लोग पधारे। और ये सब आपका विश्वास है, ये सब आपका भरोसा है, आपकी दृढ़ता है और आपका विश्वास है। मेरे ओगड़दानी, मेरे शंकर भगवान बिना विश्वास के मिल ही नहीं सकते। और शिव महापुराण की कथा कहती है एक मदिरा का नशा होता है, वो नशा व्यक्ति को नरक की ओर ले जाता है, और एक भगवान की कथा का नशा होता है, वो व्यक्ति को परमात्मा तक लेकर जाता है। पानी में डूब कर जितने नहीं मरे होंगे, उससे ज्यादा प्याली में डूब कर लोग मर गए। जितने पानी में डूब कर नहीं मरे होंगे, उससे ज्यादा प्याली में डूब कर मर गए। और जो भगवान शिव की कथा में, भगवान शंकर की भक्ति में डूब गए, वो सीधे तर गए भगवान के चरणारविंद की ओर। अब कितनी कृपा संतों की होती है, साधुओं की होती है। देखिए, कितनी कृपा, कितनी दया परमात्मा की होती है। जरा विचार करिए। आसपास के थोड़े बक्से बढ़ा दो साइड के। कि प्रभु कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, भगवान शिव की दया से अभी सतुआ बाबा जी कह रहे थे, कि कल्पवास का 1 महीना का पूरा पुण्य कल पूर्णिमा के दिन जो स्नान कर लेता है उसको प्राप्त हो जाता है। सतुआ बाबा जी अभी कह रहे थे कि कल्पवास का पूरा 1 महीने का पुण्य, 1 महीने का पूरा पुण्य केवल 1 दिन माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। और कितना
शिव की करुणा, शिव की दया, आपका विश्वास, आपकी भरोसा, आपकी दृढ़ता कि आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबते हुए, शिव नाम में डूबते हुए इस पवित्र पावन प्रांगण में बैठकर भगवान शंकर की कथा का लाभ ले रहे हैं। और ये आपका विश्वास शिव जी के प्रति है, ये आपका विश्वास शंकर जी के प्रति है। और जो विश्वास के बल पर आता है, शिव उसकी झोली खुशी से जरूर भरकर भेजता है, ये निश्चय। ये कुंभ का मेला, ये प्रयागराज का ये महाकुंभ का मेला एक सीख देता है। रोज रोज अनाउंसमेंट होता है, सुबह 4 बजे से आवाज लगती है, लीलाबाई खो गई है, कमलाबाई खोया पाया केंद्र पर है, उसके घर के लोग वहां इंतजार कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति खोता क्यों है? जल्दी उत्तर दो रे प्रयागराज वासियों। व्यक्ति खोता क्यों है? क्योंकि व्यक्ति के खोने का एक कारण है कि वो अपनों का साथ और अपनों का हाथ छोड़ देता है, इसलिए संसार में खो जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने एक नारा दिया था इस कुंभ के पहले कि बटोगे तो कटोगे। एक बड़ा भारी नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। ये नारा कुंभ के पहले दिया गया था, इसलिए दिया गया था कि तुम कुंभ में आना तो हाथ और साथ दोनों मत छोड़ना, तो कहीं भटकोगे। जो सनातन का हाथ पकड़कर चलता है और सनातन का साथ पकड़कर चलता है, वो जिंदगी में कभी कट नहीं सकता, वो बट नहीं सकता, वो भटक नहीं सकता। वो भटकेगा नहीं। रोज रोज आवाज लगती है, भैरू सिंह खोया पाया केंद्र पर है, आप जाओ उसको ले लो, लीलाबाई बैठी है वो खो गई है, कोई का ये खो गया, कोई का वो खो गया। हाथ छूट गया, साथ छूट गया। और हाथ और साथ जब छूटता है, हाथ और साथ जब छूटता है, हाथ और साथ जब छूट जाता है तो फिर व्यक्ति खो जाता है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। आप सबको एक प्रसंग श्रवण कराया था, आप सबको एक प्रसंग श्रवण कराया था भगवान श्री गणेश जी महाराज का, कि गणेश जी महाराज का जब विनायक का सिर कटा, और विनायक का सिर कटा तो माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने माँ गंगा जी से विनती करी, गंगा तू मेरी बड़ी बहन है, गंगा तू मेरी बड़ी बहन है और बड़ी करुणा करने वाली है, बड़ी कृपा करने वाली है, बड़ी दया करने वाली है। गंगा मैं तुझसे केवल आज एक निवेदन करती हूं कि मेरा बेटा विनायक का सिर कट गया, और मेरे बेटे विनायक का सिर कट गया है। बस गंगा इतनी कृपा कर दे कि मेरे बेटे विनायक का सिर वापस जुड़ जाए। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा कर दे।
ऐसी दया कर देते। और विनायक का सिर जुड़ गया, हाथी का मुख लग गया, भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हो गया, गणेश जी प्रकट हुए। और अब उन्होंने अपने स्वामी भगवान देवादिदेव महादेव से पार्वती जी ने कहा कि मैंने गंगा जी से वर मांगा था कि अगर मेरा बेटा जीवित हो जाता है तो 1.25 लाख दीपदान मैं गंगा जी में करूंगा। और कितने किस्मत वाले हो, जरा विचार करिए, जिन गंगा जी के चरणों का निवेदन कर कर स्वयं पार्वती जी संकल्प लेकर भगवान गणेश जी महाराज को जीवित कर सकती हैं, वही गंगा के घाट पर बैठकर आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। आप और हम भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। अगर मेरा बेटा जीवित हो गया तो 1.25 लाख दीपदान करूंगी, ये गंगा जी से पार्वती जी ने कर दिया। और पार्वती जी आटे के 1.25 लाख दीप तैयार करती है, भगवान शंकर का साथ लेती हैं, गणेश जी को साथ में लेती हैं और गंगा जी के घाट पर चली जाती हैं। और गंगा जी के घाट पर जाकर गणेश जी को एक और बिठा देती हैं घाट पर, और शंकर भगवान दीप लगा लगा कर देते जाते हैं और पार्वती जी दीप छोड़ती चली जाती हैं। शिव जी दीप लगा कर दे रहे हैं, पार्वती जी दीप छोड़ रहे हैं, फिर दिया लगा कर दिया, फिर छोड़ा। अब छोड़ते छोड़ते जैसे ही दीप बहते चले जा रहे थे, भगवान श्री गणेश जी महाराज घाट पर धीरे धीरे खसकते 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 गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए। और पार्वती जी जो दिए छोड़ रही थी, गणेश जी महाराज अपनी सूंड से उस दिए को पकड़कर घाट पर रखते जा रहे। इतना दीप पार्वती मैया दान कर चुकी थी, इतना दीप दान कर दिया था, तो भी वो दिए कम नहीं हो रहे। इतना दीप दान करने के बाद भी वो दीप कम नहीं हो रहे, वो दिए कम नहीं हो रहे। पार्वती मैया जब दीप दान करते 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 थक गई, तब माता पार्वती जी ने स्वयं देवादिदेव महादेव जी से पूछा, भगवान शंकर से, कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दिए मैंने दान कर दिए और उसके बाद में दीप बढ़ते चले जा रहे। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती बात इतनी सी है कि मैंने सुना है भगवान नारायण के मुख से कि दान करने से बढ़ता बहुत, और तू दीप का दान कर रही है ना, इसलिए ये बढ़ता चले जा रहा है। दीप दान करने से ये बढ़ रहा है। शंकर जी कहते हैं, पार्वती तू जल्दी जल्दी छोड़। शंकर जी और जल्दी देते हैं, गणेश जी और पकड़ लेते हैं। आखिरी में शंकर जी ने पार्वती से कहा कि तुम पूछ रही हो कि दीप कहाँ से बढ़ रहे हैं, तो ये देखो तुम छोड़ रही हो और तुम्हारा पुत्र गणेश इस दिए को सूंड से पकड़कर घाट पर रख रहा है। तो पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, गणेश एक बात बताओ कि इतने तुम ये दीप छोड़ने पर पकड़ क्यों रहे हो? गणेश जी ने कहा, माँ ये सब बहकर जा रहे थे, मैंने इनको पकड़कर किनारा दे दिया। मैंने इनको पकड़कर किनारा दिया है, मैंने इनको पकड़ लिया और किनारा दिया। श्री गणेश जी महाराज से माता पार्वती जी ने पूछा, तो किस किस को किनारा देगा? गणेश जी महाराज कहते हैं, माँ जो एक बार मेरे प्रभु शंकर के, मेरे पिता शिव के शरणागति में चले गया,
गणेश जी कहते हैं उसका हाथ पकड़कर मैं उसको किनारा दे ही देता। शिव की शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति व्यक्ति को किनारे तक लेकर छोड़ देती। आप भगवान शंकर का गुणगान करते हुए, भगवान शिव का मंत्र जाप करते हुए, भगवान शिव का नाम जाप करते हुए जब आगे बढ़ते हो तो मंजिल निश्चित होती है। जितने मेले में आए हो, जितने इस प्रयागराज की भूमि पर आए हो, जितने भगवान शंकर की कथा में आप इस कुंभ महाकुंभ में आए हो, एक बात का ध्यान रखिए कि ये तो केवल 45 दिन का ये प्रयागराज का महाकुंभ है, और जिसमें आपका यदि हाथ छूट गया तो आप खो गए। अपने माता पिता का, अपने साथ आए हुए बुजुर्ग का, बड़ों का, अपने साथ आई हुई सहेली का, सखा का, पति का, बेटों का, बेटी का हाथ ना छोड़, पकड़ के रखें। प्रयाग में जब तक आए हो अपनों का हाथ पकड़ कर रखें, और एक बात याद रखना कि जब तक ये जिंदगी जी रहे हो तब तक शंकर जी का चरण पकड़ कर रखें। शिव चरणारविंद को अगर पकड़ कर रख लिया, शंकर भगवान की शरणागति अगर आपने कर ली, भगवान शिव का मंत्र जाप, भगवान शिव का नाम जाप, भगवान शंकर का स्मरण आप और हम कर लिए, तो निश्चित है कि उसका फल हमको मिलता। मेरे मार्कंडे बाबा ने, जिनकी उम्र बहुत छोटी सी है और छोटी सी उम्र में मार्कंडे जी को जाना है, छोटी सी उम्र में मार्कंडे ऋषि को जाना है, मार्कंडे बाबा को जाना है। पिता मार्कंडू जी ने अपने बेटे मार्कंडे जी से पूछा, छोटी सी उम्र तुझको मिली है और ये छोटी सी उम्र तुझे मिली है और तू इस उम्र को त्याग कर चले जाए, क्या तुझे अपने इस शरीर का कोई भान नहीं है? क्या तुझे अपने शरीर का कोई स्मरण नहीं है? और मार्कंडे जी की कथा कहती है कि अटैची से अटैचमेंट रखोगे तो दिक्कत है, अटैची से अटैचमेंट मत रखो, अटैची में जो सामान रखा है उससे अटैचमेंट रखो तो जीवन की कृतार्थता है। और हम लोग क्या करते हैं कि अटैची से अटैचमेंट रखते हैं, थोड़ा सा अंदर का बढ़ाओ, रिटर्न बढ़ाइए, हम लोग अटैची से अटैचमेंट रखते हैं। हम उसके अंदर क्या रखा है उससे हमारा अटैचमेंट नहीं है, पर अटैची से अटैचमेंट। शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर से अटैचमेंट ना रखते हुए प्रयास करो कि उस शरीर के अंदर जो आत्मा है और वो आत्मा जो परमात्मा में लगी है, राम नाम शिव नाम में लगी है, उससे हमारा अटैचमेंट हो, उससे हमारा अटैचमेंट हो उस परमात्मा से। हम संसार के लोगों से अटैचमेंट करना चाहते हैं, हम संसार के लोगों से, परिवार के लोगों से, कुटुंब के लोगों से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, सबसे अटैचमेंट करना चाहते हैं। ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा कबीला है। हम इनसे अटैचमेंट रखना चाहते हैं, पर परमात्मा से हमारा अटैचमेंट नहीं रह पाता। 10 रुपए की घड़ी हाथ में पहने हो, अगर मान लो वो गिर गई कहीं घाट पर चलने में, 10 रुपए की घड़ी ढूंढने के लिए वापस घाट पर जाओगे क्या?
अरे जम के तो बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा। जाओगे? नहीं। 15 रुपए का बेल्ट कमर में पहने हो, पट्टा, और वो 15 रुपए का बेल्ट मान लो तुम्हारा नहाने के समय पर कहीं गिर गया, या 15 रुपए का बेल्ट कहीं पर पड़ गया, बहुत दूर निकल गए, वो कौन सा चौराया, झूसी चौराया तक निकल गए, और वहां से वापिस घाट पर आओगे 15 रुपए का बेल्ट लेने के लिए? जम के बोलो जरा। नहीं। और मान लो तुम्हारी हीरे की घड़ी या 20 तोले की सोने की चैन गिर गई, तो तुम झूसी चुराया तो जाने दो, लखनऊ से वापिस आ जाओ। अरे मेरी चैन रह गई, अरे मेरा सामान रह गया, अरे मेरा सामान रह गया। बस परमात्मा के नाम को, भगवान की कथा को, शिव महापुराण को, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को इतना कीमत वाला बना लो कि अगर वो छूट जाए तो हृदय में बड़ा दुख हो कि मेरी शिव महापुराण की कथा प्रयाग में छूट गई, मेरे को सुनना था, मेरा राम नाम छूट गया, मुझे जपना था, मुझे कृष्ण नाम जपना था, मुझे हरि का नाम जपना था, और वो छूट गया। मेरा परमात्मा का नाम छूट गया, मेरा भगवान का नाम छूट गया, मेरा शिव नाम छूट गया, मेरा राम नाम, मेरा कृष्ण नाम छूट गया। हम उसको ढूंढें। प्रयागराज की भूमि पर आए हो ना, संत अपना काम कर रहे हैं, साधु अपना काम कर रहे हैं, तपस्वी अपना काम कर रहे हैं, कल्पवास करने वाले अपना काम कर रहे हैं। कल्पवासी कल स्नान कर लेते हैं और वो अपना कल्पवास पूर्ण कर कर चले जाते हैं, उनका कल्पवास कल पूर्ण हो जाएगा, पर अपना कल्पवास तो 16 तारीख तक चलेगा, और 16 तारीख तक इस कथा का रसतत्व अपन ग्रहण। 10 तारीख से 16 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक ये पंडालों में रहकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर कर, त्रिवेणी का स्नान कर कर शिव भगवान की भक्ति करते हुए भगवान की कथा सुनना, सतुआ बाबा शिविर में जाकर महाप्रसाद को ग्रहण कर लिया, भगवान की भक्ति कर ली, संतों का दर्शन कर लिया, भजन कर लिया, ये कल्पवास। उसको ढूंढो जो कीमत वाला। एक कथा बहुत सुंदर है महाराज जी, दिल्ली की एक कथा का स्मरण आता है। बाबा जी, एक दिल्ली की कथा का स्मरण है, ये एक पत्र में लिखकर आया था, यहाँ तो नहीं, पर जब हमने